देखिए यहां पे एक दिया हुआ है क्या, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, क्या बोला है, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है ना, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर दिया हुआ है, ठीक है, रेक्टिफायर। ओके, अब इसमें दिया हुआ क्या, सप्लाई आपको देखिए ऐसे दिया हुआ है आपको, ये रेसिस्टिव लोड दिया हुआ है आपको, ठीक है, और यहां पे दिया हुआ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया हुआ है आपको, ये आपका एससीआर है, और इसका आउटपुट जो है अल्फा दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको फाइंड करना है इसके आउटपुट वोल्टेज, वी नोट एवरेज फाइंड करना, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए इसका, वी नोट एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। यस, 90 डिग्री से ऊपर जाता तो क्या होता है, एक तरह से सप्लाई जो है आपका 90 डिग्री से, जब भी हम लोग करते हैं यहाँ पे यूज, जब भी 90 डिग्री से ऊपर बड़ा होता है तो वो इन्वर्टर की तरह ऑपरेट करता है कि नहीं, उसमें क्या होता है कि आपका नेगेटिव पोर्शन ज्यादा होता है, मतलब आपका इन्वर्टर मतलब लोड से पावर सप्लाई आपका सोर्स तरफ जाएगा, लोड से सोर्स की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, सब देखेंगे, टेंशन मत लीजिए सागरदीप। अभी सिंगल फेज जो आपका क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर जो है आपका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाफ वेव कंपेयर में सिंगल फेज जो फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। ये हाफ वेव में जो क्वेश्चन बन सकते थे मैं उसको करा दे रहा हूं यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग, हाफ वेव में जो भी क्वेश्चन बनते थे मैं करवा दे रहा हूं यहाँ पे, इससे अलावा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, देख लीजिए आप लोग, समझ में आया, सब हम लोग देखेंगे प्रॉपर। अभी घबराइए नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है रेक्टिफायर, ऐसे मत सोचिए कि रेक्टिफायर खत्म हो गया है, बिल्कुल मत सोचिए, अभी रेक्टिफायर खत्म नहीं हुआ है अभी तो आपका हाफ वेव है, हाफ वेव के बाद अभी फुल वेव जाएंगे, फुल वेव के बाद हम लोग सेमी पढ़ेंगे, सेमी भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो बनते हैं बना दिए आप लोग। चलिए, आपको पूछा क्या, वी नोट एवरेज निकालना है आपको, कंट्रोल रेक्टिफायर वी नोट एवरेज निकालना है, बताइए इसका किसी का आंसर आया, कमेंट कीजिए एक बार। वी नोट एवरेज, आर लोड दिया हुआ आपको, आर लोड दिया है, और इसका आंसर निकालना है आपको, तो प्रॉपर आपको आना पड़ेगा सब चीज के लिए। किसी का आंसर आया, मैं पूरा इसको निकाल कर बताया था आप लोगों को, किसी का अभी तक आंसर नहीं आ पाया, 54.90, ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा, याद कीजिए वी नोट का कैसे आता था, रेसिस्टिव लोड है, और ऐसे भी एससीआर है, तो क्या होता था, याद कीजिए, आप अल्फा से स्टार्ट होगा, अल्फा से लेकर के कनेक्ट करेगा पाई तक, पाई के बाद वो आपका बंद हो जाएगा 2 पाई तक, ये आपका वेव फॉर्म मिलता था, वी नोट एवरेज, वी नोट यही मिलता था ना, अल्फा से स्टार्ट हुआ, पाई तक गया, कनेक्ट किया, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एससीआर लगा हुआ है, और ये अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ, 60 डिग्री, इसका वैल्यू दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, अल्फा से स्टार्ट हुआ आपका, और ये पाई तक गया, पाई के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्यों ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एससीआर आपका बंद हो जाएगा, तो आपको ध्यान होगा इसका, अगर आप वी नोट एवरेज निकालेंगे तो वी नोट एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टाइम पीरियड 1 बाय टाइम पीरियड, जीरो से लेकर टाइम पीरियड वी एम साइन ओमेगा टी, याद कीजिए टाइम पीरियड क्या है, 1/2 पाई, जीरो से यहाँ पे अल्फा से पाई करेंगे, अल्फा से पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है। अब ये हो गया क्या, 1/Vm इक्वल टू पाई, और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, ये अल्फा से पाई है कि नहीं, तो Vm बाय पाई टू पाई इक्वल टू क्या हो गया, कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा क्या, -+1, तो ये आपका हो गया क्या, वी नोट एवरेज आया, बस सिंपल है आपका। अब इसमें निकाल दीजिए, Vm का वैल्यू पुट कर दीजिए, Vm क्या दिया हुआ, समझ पा रहे कि नहीं आप लोग, यस। तो थोड़ा आपको मतलब ऐसे नहीं आएगा, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, बस इसमें क्वेश्चन में था इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं देगा, आपको दे देगा यहाँ पे, एक्चुअली इसका आंसर जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 230√2, ये जो आपको दिया इंपॉर्टेंट ये होता है ना आपको जानना, ये जो आपको दिया हुआ वैल्यू, ये आपका क्या है, ये नथिंग बट आरएमएस वैल्यू है, क्या आपका आरएमएस वैल्यू है, इसको बोलेंगे क्या, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग समझना। देखिए, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, कभी कोई डायरेक्ट एग्जाम में देता है, ऐसे पूछ देता है आप लोगों को, अगर ऐसे दिया हुआ कोई सप्लाई, ठीक है, अगर आपको ऐसे सप्लाई दिया हुआ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा, सिंपल आपको बोलेगा फाइंड द आरएमएस वैल्यू, यही क्वेश्चन देखिए, आरएमएस वैल्यू एंड पिक वैल्यू, ठीक है। क्या बोले हम, ऐसे दे दिया सप्लाई, ये सप्लाई है आपका, सप्लाई, ठीक है, सप्लाई, तो यहां बोलेगा फाइंड द आरएमएस वैल्यू एंड पिक वैल्यू ऑफ द सप्लाई, बोलेगा ऑफ द सप्लाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में,
जेई में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन देगा 230, 230 √2 ऐसा, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया 230/√2 इंटू 230 √2 ऐसा का ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन ध्यान सुनिएगा आप लोग। अरे भाई ये हैंग क्यों जाता है। सी ऑप्शन दे दिया आपको 230/√2 लाइक दिस, एंड डी ऑप्शन दे देगा आपको क्या, नन ऑफ दिस। ये पता होना चाहिए प्रॉपर, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जे में। देखिए आपको दे दिया है, आपको देखिए ध्यान सुनेगा, ये आपका सप्लाई दिया हुआ 230,50, ये आपको सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आरएमएस वैल्यू क्या होगा, ये आपका आरएमएस वैल्यू नथिंग बट ये क्या होता है, आपका आरएमएस वैल्यू होता है। लिख लीजिए इसको, जब भी ऐसा दिया रहता है दिया आरएमएस वैल्यू होगा, और इसके जब पिक वैल्यू की बात करेंगे वो क्या होगा 230/√2, ये आपका होगा पिक वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 230। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। पता होना चाहिए प्रॉपर सबको, ये चीज आपको पता होना चाहिए सभी लोग को। समझ में आया कि नहीं। अब इसमें आपको फाइंड कीजिए, ये आपको Vm/2π cos अल्फा आया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका Vm, ये आपका आरएस वैल्यू था, यहाँ पे 230/√2 डिवाइड बाय 2π, और निकाल लीजिए यहाँ पे cos क्या था आपको 60 डिग्री +1। तो ये आपको बस आंसर आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन ऐसे नहीं रहेगा पॉइंट में दे देंगे आपको, उसके आपके सफिशिएंट आपको पता होना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखा फाइंड द, चलिए इसी क्वेश्चन में निकालिए कंडक्शन एंगल ऑफ SCR, निकालिए इसका कंडक्शन एंगल ऑफ SCR। 4 ऑप्शन देगा, कंडक्शन एंगल ऑफ SCR फाइंड कीजिए। आंसर ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन दे देगा आपको क्या, आपको दे देगा पाई। बी ऑप्शन दे दिया क्या, मतलब 180 डिग्री देगा, 180 डिग्री यहां पे लिखिए, और यहां पे लिखिए 120 डिग्री। ऑप्शन सी आपको दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन डी दे दिया आपको 100, चलिए कुछ लिख दिया यहाँ पे, कुछ भी लिख दिया, पाई माइनस अल्फा, नन ऑफ दिस लिख लीजिए, नन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा बताइए इसका, नन ऑफ दिस बताइए यहाँ पे कंडक्शन एंगल ऑफ SCR, बताइए क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बी आंसर क्या होगा, बी। क्यों, अभी बताया था आपको SCR जब भी ऐसे कनेक्ट करता है क्या होता है, यहाँ पे SCR जो है आपका ऐसे 0 से अल्फा से स्टार्ट हुआ और जाकर के पाई में एंड हुआ ना। तो इस पीरियड में आपका SCR क्या था, SCR जो है कंडक्ट किया, SCR इज ऑन हुआ कि नहीं। तो आंसर क्या होगा, मतलब क्या हुआ, पाई माइनस, आपको ऐसे भी देखता है 120 दिया और यहाँ पे आपका पाई माइनस अल्फा भी दे सकता है, पाई माइनस अल्फा है कि नहीं। तो पाई माइनस अल्फा मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हुआ ना। तो कितना आ गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। समझ आया कि नहीं। अल्फा 60 डिग्री दिया तो है, अल्फा आपका 60 डिग्री है बेटा, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा जो है 60 डिग्री यहाँ पे। समझ पाए कि नहीं। तो क्वेश्चन आपको वैसे पूछ सकते हैं, तो सभी लोग रेडी रहिए क्वेश्चंस के लिए, सभी लोग ऐसे बोले कंडक्शन एंगल। अब इसी में पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे एक्सटिंक्शन एंगल ऑफ SCR, बताइए यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, एंड ऑप्शन डी दे दिया आपको, ऑप्शन डी में फंस जाते हैं बार बार, नन ऑफ दिस, नन। चलिए ऑप्शन डी बताइए कंडक्शन एंगल क्या होगा, फटाफट सभी लोग देखिए। 300 दे रहे हैं कोई, 300 कैसे होगा बेटा, 180 होगा ना। देखिए यहां पे जाके एंड हो रहा ना पाई पे, देखिए यहाँ पे, इसलिए मैं बोला था प्रॉपर SCR जो है आपका कंडक्ट करेगा अल्फा से पाई, पाई से उसके पाई से लेकर पूरा ऑफ रहेगा यहाँ पे, यहां से पाई में 2π तक, यहां पे 2π में यहां तक पूरा ऑफ रहेगा आपका। तो पहला ऑफ कहां हुआ, पाई पे ही तो ऑफ हुआ ना पहला। हम क्या बोले, जहां पहला बंद हो गया उसी को बोलते हैं क्या, एक्सटिंक्शन एंगल। जहां पे फर्स्ट पॉइंट जहां पे आपका बंद हो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटिंक्शन एंगल। तो पाई यहां पे आपका पहला एक्सटिंक्शन, तो यहां पे पाई हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए यहां पे आया कि नहीं, बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं। यस वेरी गुड, जितना भी इसका बी आया था कोई बात नहीं चाचा, बी आंसर होगा करेक्ट। सुनाया कि नहीं, तो आंसर क्या होगा बी। अब इसी क्वेश्चन में पूछ देगा आपसे, क्या पूछेगा देखिए आप लोग फाइंड कीजिए, पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द SCR, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे देंगे हम, ऑप्शन दे देंगे यहाँ पे कुछ भी दे दिया, 230 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देगा क्या 230/2, सी ऑप्शन दे देगा क्या आपका 230/√2, एंड डी ऑप्शन दे देगा क्या नन ऑफ दिस। बताइए यहाँ पे क्या होगा, पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, बताइए आप लोग, सभी लोग कमेंट कीजिए आप लोग, पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर दीजिए एक बार, पिक इनवर्स वोल्टेज इसका क्या होगा। समझ पा रहे कि नहीं आप लोग, किसी कोई डाउट,
समझ पा रहे कि नहीं चीजें? पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा बताइए यहां पे, पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द एससीआर, फटाफट बताइए। क्या किसी का आंसर नहीं आया, सब फंस गए क्या? यस वेरी गुड, 230 रूट टू आंचल सिंह, ओके सुजीत पर यस। तो यहां पे होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पिक इनवर्स। पिक बताया था आपको कि मैक्सिमम वोल्टेज आपका क्या होगा, मैक्सिमम पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, ये तो मैक्सिमम वोल्टेज जब आपका एससीआर रिवर्स बैच कंडीशन, मतलब वो जब ऑफ रहेगा आपका एससीआर, और मतलब क्या बोल सकते जब रिवर्स बैच कंडीशन, ध्यान रखिएगा जब रिवर्स बैच कंडीशन में एससीआर रहेगा उस समय उसके क्रॉस जितना मैक्सिमम वोल्टेज अपियर होगा उसी को बोलते हैं लोग पीक इनवर्स वोल्टेज। तो अगर हम बात करें आपका देखिए वेव फॉर्म, आपको क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए, आउटपुट देखिए वी नोट का आपका यही आता था, यहाँ पे 0 से अल्फा, अल्फा के बाद यहाँ पे देखिए ऐसे पाई तक, पाई के बाद यहाँ बंद हो गया है ना 2 पाई, फिर आपका 2 पाई प्लस अल्फा में यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे 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 वेव फॉर्म ऐसे बता, ये आउटपुट वोल्टेज क्या है, ठीक है। आउटपुट करंट का भी सेम बनेगा, इसका जो पिक वैल्यू होगा, ये पिक वैल्यू क्या है वीएम। अब यहाँ पे अगर बोला जाए आपको वीटी का वेव फॉर्म, वीटी का वेव फॉर्म कैसे बनता है बताइए, वीटी का वेव फॉर्म देखिए यहाँ पे ऐसे बनेगा, 0 से अल्फा एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे 0 से अल्फा एग्जिस्ट किया, ठीक है। उसके बाद पाई से आपका पूरा बंद रहा आपका 2 पाई तक, यहां तक जाएगा पाई से 2 पाई तक, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ये, तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका वेव फॉर्म बन गया किसके लिए, ये आपका बन गया थायरिस्टर का वोल्टेज। थायरिस्टर वोल्टेज यही बनता है ना, याद रखिए। और यहाँ पे आपको याद कुछ नहीं करना, मुझे तो पूरा मतलब एनालिसिस माइंड में रहता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है प्रॉपर चीजों को। तो अब ये मुझे क्या यहाँ पे एनालिसिस करके बैठा हूँ, मैं तुरंत ध्यान में आया, देखिए। तो यहाँ पे ये आपका आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे एससीआर आपका ऑन है, एससीआर आपका यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे इधर यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक एससीआर आपका ऑफ है। तो जब भी कोई डिवाइस ऑफ होता है तभी तो उसके क्रॉस वोल्टेज अपियर होगा कि नहीं बताइए। जब भी कोई डिवाइस ऑफ होता है मतलब वो ओपन सर्किट, तभी तो उसके क्रॉस वोल्टेज आएगा। तो देखिए यहाँ पे जब भी ये डिवाइस ऑफ हुआ देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज दिख रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब ये ऑन था उस समय वोल्टेज क्या है आपका, वीटी इक्वल टू 0 वोल्ट है कि नहीं, ये आपका 0 वोल्ट है कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए। जब भी ये ऑन था उस समय आपका वोल्टेज क्या है 0, तो अल्फा से पाई तक में आपका 0 जस्ट बिकॉज एससीआर ऑन था। और जब भी वो ऑफ रहेगा तभी तो उसके क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज एपियर होगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये ऑफ है, पाई से लेकर के इस पीरियड तक 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, इस पीरियड में आपका क्या है एससीआर ऑफ है, तो आपका वोल्टेज। तो आपका अगर पूछा जाए इसमें आपका पूछा जाए, ध्यान सुनेगा, इसका पिक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, तो यही तो आपका पिक इनवर्स वोल्टेज है ये। तो ये आपका क्या है माइनस वीएम, यही होता है माइनस वीएम। तो वीएम यही तो आपका पिक इनवर्स वोल्टेज क्या हो गया, पिक इनवर्स वोल्टेज बताया था कि इसका मोड लेना है, तो ये आपको क्या होगा वीएम। और वीएम क्या होगा 230 इंटू रूट 2 का, क्यों, क्योंकि ये आपका ये आरएमएस वैल्यू को 230 आपका आरएमएस वैल्यू आपको यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 230 रूट 2। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसका आंसर ये आपको वेव फॉर्म को बिल्कुल ध्यान में रखना प्रॉपर, ध्यान मतलब इन सेंस क्या आपको मतलब यहाँ पे माइंड में आ जाना चाहिए प्रॉपर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बी, क्लियर हो गया सबको। याद कैसे रहेगा, यही तो पावर ट्रिक का सबसे बड़ा लोचा होता है बेटा, आपको यही तो दिक्कत होता है ना आपको। देखिए यही तो बताया आपको, इसलिए मैं इतना अच्छा से एनालिसिस कराया चीज़ों को आपको, यहाँ पे उसको कोई उपाय ही नहीं है, इसलिए मैं बताया इतना एक एक स्टेप्स को, इसलिए मैं एनालिसिस कराया आपको। इसलिए बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा आप चीज़ों को अच्छे से, रिवाइज करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा चीज़ें, ठीक है। अब इसको याद, अब इसको कोई शॉर्टकट ट्रिक वेब फॉर्म को कैसे बता सकते हैं बताइए आप ही, शॉर्टकट ट्रिक इसलिए तो लिखा है आपको ड्यूरिंग, इतना सब बताया ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रहेगा, ऐसे लिखवाया था ना, वो प्रॉपर एनालिसिस करके बताया था ताकि आपको दिमाग में घुसे। तो आप इसलिए घर जाइए तो एक बार रिवाइज कीजिए, जो मैं पढ़ाता हूँ अभी क्लास में रेगुलर उसको देखिए, घर में 1 घंटा आधा घंटा टाइम देकर उसको रिवाइज कर लीजिए, तब आपको ध्यान में आएगा। अब इसमें शॉर्टकट ट्रिक कैसे बताया जा सकता है इस वेब फॉर्म में, कोई वेब फॉर्म कोई शॉर्टकट ट्रिक हो सकता है क्या, नहीं ना हो सकता है। तो ध्यान रखिए चीजों को आप लोग, इसलिए मैं बताया था आपको कि वेब फॉर्म को बहुत ध्यान से रखना है। यहीं पे आप देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए, अब यही क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, यहां पे हटा दीजिए, यहां पे देखिए इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक मिनट सुनिए, यहाँ पे जो एक तरह से रिवाइज चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसी क्वेश्चन में देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में क्या किया हम, देखिए अब डायोड लगा दिए, अब ओनली डायोड लगा दिए, डायोड लगा देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ डायोड लगा दिए आप, अब चीजें कैसे होगी, अब ये रेसिस्टेंस है, ये क्या आपका रेसिस्टेंस, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट करंट है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करते डायोड लगा दिए बस, तो चेंजेस क्या आएंगे देखिए। अब बताइए यहाँ पे आप लोग खुद अब होशियार बन गए हैं, बताइए एक बार सर फुल वेव अभी स्टार्ट करिए ना,
ठीक है, तो यहाँ पे समझे, इस चीजों को समझिए, इसलिए मैं इतना समझाता हूँ आप लोगों को। मैं कभी भी कोई भी देखिए, जितना भी आपको देखिए ना, इसलिए मैं एनालिसिस करवाया प्रॉपर ना चीजों को अच्छे से। यहाँ पे देखिए, इसका देखिए यहाँ पे 0 से पाई मैं बताया कि आपका ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल है कि नहीं, जीरो पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ देखिए आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। तो मैं प्रॉपर्ली सबको एनालिसिस कराया ताकि आपके माइंड में आप उसी तरह एनालिसिस को याद रखिए, ध्यान में रखिए चीजों को, ठीक है। तो अब याद है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना वेव फॉर्म, एक बार घर में जाकर रिवाइज कीजिए, आपको पूरे माइंड में आ जाएगा प्रॉपर सब चीज। तो मैं भी यहाँ पे मैं भी तो इसी तरह एनालिसिस कराया ना, अब तक पढ़ा है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ध्यान रखना है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसा होता है। तो यहाँ पे अगर इसी में देखिए, यहाँ पे डायोड होता है, डायोड में सब चीज प्रॉपर उसी तरह डायोड के हिसाब से यहाँ पे जीरो, यहाँ जीरो से आपका पाई तक कनेक्ट करेगा, ठीक है, 0 से पाई तक। तो आपका ये आपका वेव फॉर्म कैसे मिलता था, वी नोट का कैसे मिलता था, यहाँ पे 0 से पाई तक पूरा कनेक्ट करेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपका कोई आपका फायरिंग एंगल का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 0 से पाई तक जाएगा और पाई से फिर आपका 3 पाई तक जाएगा, ये आपको ध्यान रखना प्रॉपर, ऐसे 2 पाई तक। इसी का आपका डायोड का वोल्टेज ड्रॉ करेंगे, डायोड वोल्टेज वीडी का आपको ड्रॉ करना है, वीडी का। तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे डायोड ऑन था, यहाँ पे डायोड ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑन, यहाँ ऑफ। तो जब ऑन रहेगा 0, ऑन रहेगा तो 0, और ऑफ केस में आपका ये आपका एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे एक्स से, तो ये आपका ऑफ केस हुआ। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन तो भूल गए हम भी क्वेश्चन तो हम भी भूल गए, हम तो पता नहीं आपको रिवाइज कराने लग गए, चीजों कैसी आती हैं। कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन हमको यहाँ, हाँ यही तो था, यहाँ पे क्वेश्चन तो सब तो निकाल दिया ना, 4 क्वेश्चन इसमें नहीं बताया ना आपको, पिक इनवर्स वोल्टेज यही था आपको, पिक इन इसमें क्या निकाला, पिक इनवर्स वोल्टेज निकलवाए आपको, कंडक्शन एंगल निकलवाए, आपका एक्सटिंक्शन एंगल निकाले, पिक इनवर्स वोल्टेज निकाले, आउटपुट एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाले, ठीक है। तो यही सब ध्यान रखना। अब इसी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, देखिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया हुआ, डायोड दिया हुआ आपको। अब इसका आपको फाइंड करना क्या, आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना, वी नोट। बताइए इसका वी नोट क्या होगा, फटाफट बताइए, तुरंत आंसर बताइए क्या होगा, वी नोट का वैल्यू क्या होगा इसी का, मतलब आपको वी नोट का एवरेज वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है वी नोट एवरेज। निकालिए यहाँ पे वी नोट एवरेज, निकालिए वी नोट एवरेज सभी लोग, क्या होगा आंसर बताइए यहाँ पे। हाँ हाँ, यही क्वेश्चन था बेटा कि अभी एससीआर लगाए थे ना आप, अभी एससीआर लगाए थे, अब एससीआर को हटा कर क्या किया, हम लोग डायोड लगा दिए। क्या किया, एससीआर को हटा करके आप डायोड लगा दिए, तो आपका वी नोट एवरेज क्या आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया? तो सिंपल है, बस कुछ है नहीं। तो वीएम बाई आपका क्या होता है, वीएम बाई पाई हो गया क्या नहीं, वीएम बाई पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वीएम बाई, तो यहाँ पे पूछेगा आपका वी नोट एवरेज क्या हो गया, वी नोट एवरेज इक्वल टू वीएम बाई पाई, वीएम बाई पाई। तो ये ध्यान रखना, वीएम क्या हो गया यहाँ पे 230√2 डिवाइड बाई पाई, ये चीजें। अगर यही पूछेगा आपसे आरएमएस वैल्यू, वी नोट आरएमएस, तो वी नोट आरएमएस क्या होता है, ये तो यहाँ होगा आपका वीएम बाई 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 230√2 डिवाइड बाई पाई, है कि नहीं। यही भी पूछेगा आपसे क्या, इसी में पूछ देगा आपसे क्या, कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड, कंडक्शन एंगल ऑफ डायोड, एक ही चीज में एंगल ऑफ डायोड। तो क्या होगा यहाँ पे पाई हो जाएगा, ठीक है, ये होगा पाई। फोर्थ हो जाएगा क्या, फोर्थ हो जाएगा क्या, एक्सटिंक्शन एंगल ऑफ डायोड, सेम डायोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी आपका पाई हो जाएगा, पाई। फिफ्थ तो अगर इसी में पूछ देगा पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड पूछ देगा आपसे, तो आपको क्या होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा क्या, वीएम। तो ये आपको ध्यान रखना। ऐसे ही आपके इसी में देखिए 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा एग्जाम में, लिख लीजिए, इसी में से आपका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ये 5 क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, पाई, वीएम, पाई, ये सब, इसी जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसी में से आपको एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में। तो आपको बस खत्म यहीं पे, समझ में आया कि नहीं। तो यार सब चीज प्रॉपर आपको ध्यान में रखना प्रॉपर। तो ये था हमारा क्वेश्चंस, जो भी आपको कैसे हैंडल करना चीजों को, समझ में आया कि नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। अच्छा एक क्वेश्चन है, आपको ध्यान सुनिएगा आप लोग सभी लोग, एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को। आज देखिए, आज कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चंस था, तो क्वेश्चंस मैं दिखा दिया आपको कैसे करते हैं। आज कल से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, आर लोड, ठीक है। फिर आपको आरएल लोड भी देखेंगे, वहां पे आरएल लोड चीजों को समझिए आप लोग, ठीक है। तो कल से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे,
एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये आपको दिया हुआ है क्या 230 आरएमएस वैल्यू, ये आपका 50 हर्ट्ज है, यहाँ पे एससीआर लगा हुआ है। क्वेश्चन में ये क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या है, लिखा है क्या, इफ द पिक वैल्यू, इफ द पिक वैल्यू लिख लिया मैं, इफ द पिक वैल्यू ऑफ द इंस्टैंटेनियस आउटपुट वोल्टेज इक्वल किसके, 230 वोल्ट के, 230 वोल्ट का इक्वल है, देन द फायरिंग एंगल अल्फा, ये आपको फाइंड करना, फायरिंग एंगल अल्फा फाइंड करना, ठीक है। ऑप्शन दे दिया है क्या, ऑप्शन दे दिया आपको 45 डिग्री, बी ऑप्शन दे दिया है क्या 135 डिग्री, ये डिग्री यहाँ पे 100, यहाँ पे 45 डिग्री है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन दे दिया क्या 90 डिग्री, और डी ऑप्शन दे दिया है आपका 83.6 डिग्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या बोला। ये आपको एससीआर दिया हुआ है, ये आपको क्या है एससीआर, ठीक है। ये आपका 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका आउटपुट क्या है, रेजिस्टेंस है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी नोट आउटपुट वोल्टेज है। अब यहां पे आपको क्या बोला है, आपको देखिए, इफ द पिक वैल्यू, क्या बोला है पे, पिक वैल्यू ऑफ द इंस्टैंटेनियस आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 30 वोल्ट, देन द फायरिंग एंगल अल्फा। बताइए यहां पे सभी लोग सेशन नंबर लाइक कर दीजिएगा, जो भी लोग हैं नए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिएगा पर, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। युवराज बी दे रहे हैं, चचा सी दे रहे हैं, किसी का और आंसर, बस बी और सी, दो ही लोग आंसर आ रहा है, बी एंड सी। अच्छा ये क्वेश्चन आप बनाए तो भूल गए, इसमें बनाने थे हम, एक लाइन में इसका आंसर मार सकते हैं, यहाँ पे कुछ सॉल्व भी करने का नहीं है, इसमें सॉल्व भी नहीं करने का। एक मार्क्स का क्वेश्चन है गेट का, बताइए कौन सी ईयर में आया है गेट का, गेट 2005, ये गेट 2005 का क्वेश्चन है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, और इसको कोई कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट नहीं था, नो कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट, बस देख करके आंसर बी होगा यहाँ पे 135। समझ में आया कि नहीं, क्यों, देखिए यहां पे क्या बोला है आपको, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, इफ द पिक वैल्यू ऑफ द इंस्टैंटेनियस आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 230 वोल्ट। अब यहां देखिए ये भी आपको दिया हुआ 230 वोल्ट। अब बताइए यहां पे आप सोच के देखिए, आरएमएस वैल्यू 230 दिया हुआ है, बताइए अब पिक वैल्यू क्या होता है, जनरली पिक वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा ही होता है ना, इससे बड़ा होगा 230√2 होगा, मतलब क्या होगा 230 इंटू 1.414 होगा, तो इससे तो बड़ा ही आएगा ना आरएमएस से। लेकिन आपको क्या बोल दिया यहाँ पे कि इंस्टैंटेनियस आउटपुट वोल्टेज जो है पिक वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है आपका इक्वल टू 230 वोल्ट है कि नहीं, मतलब वो बराबर दिखा रहा आरएमएस वैल्यू का, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब वेवफॉर्म कैसे बनेगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा पक्का क्या होगा यहाँ पे, अल्फा जो होगा वो 90 डिग्री से जब बड़ा होता है तभी तो उसका जो पिक वैल्यू होगा वो उसके पिक, जैसे यहां पे देखिए ध्यान से बता रहे ये 90 डिग्री हुआ, ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है। अब जब देखिए अगर अल्फा का वैल्यू, सुनिए ध्यान से, अल्फा का वैल्यू अगर यहां पे सपोज 90 से छोटा होता है तो आपका यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, लाइक दिस, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे किया, तो उस समय जो आउटपुट वोल्टेज होगा वी नोट का जो आउटपुट वोल्टेज पिक वैल्यू होगा, पिक वैल्यू आपको किसके बराबर होता है, वीएम के बराबर होता है कि नहीं। जब अल्फा का वैल्यू, यहाँ पे क्या बोले, फॉर अल्फा लेस देन 90 डिग्री, क्या बोले हम, जब अल्फा जो लेस देन 90 डिग्री होगा उस समय क्या होगा, उसका पिक वैल्यू जो होगा वो वीएम के बराबर होगा, जस्ट बिकॉज वेव फॉर्म आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, जहां पे आप ट्रिगरिंग दिए वहां से स्टार्ट हो गया, तो जो पिक वैल्यू होगा क्या होगा, यहाँ वीएम होगा, वीएम के बराबर, तो उस केस में क्या होगा 230√2, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे 230√2 होगा। लेकिन अगर अल्फा का वैल्यू ज्यादा होता है, ध्यान सुनिएगा, अल्फा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो उस समय क्या होगा, देखिए यहाँ पे 90 है, तो 90 से जब बड़ा है मतलब क्या होगा, यहां से कहीं से स्टार्ट होगा, मतलब सपोज यहां पे देखिए 135 रखते हैं तो यहां से कहीं स्टार्ट होगा वेव फॉर्म, यहां पे ऐसे, तो इसका जो वैल्यू होगा
लाइक दिस। तो इसका जो वैल्यू होगा उस समय पिक वैल्यू के बराबर नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे पिक वैल्यू नहीं है, उसमें इसका पिक वैल्यू क्या है, ये पोर्शन है ना, तो ये आपको यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, और ये आपका पाई जाएगा पाई, और ऐसे फिर बनेगा। तो इसका जो पिक वैल्यू जो होगा घट जाएगा। वीएम से क्या होगा, यहाँ पे वीएम से आपका जो इसका पिक वैल्यू होगा इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे जो वीएम से आपका घट जाएगा। यहाँ पे आपका वीएम है, यहाँ एग्री, जब अल्फा जो है आपका, अल्फा जब लेस देन 90 डिग्री होगा उस समय से पिक वैल्यू जो होता है, वी नोट का जो पिक वैल्यू होगा वो आपका वीएम के बराबर होगा। लिख लीजिए यहाँ पे, प्रॉपर लिख लीजिए यहाँ पे, ध्यान से सभी लोग। क्या बोले हम, जब यहाँ पे अल्फा जो है अगर लेस देन 90 डिग्री होगा उस समय आउटपुट एवरेज वैल्यू का जो पिक वैल्यू होता है वी नोट का पिक वैल्यू जो होगा वो आपका वीएम के बराबर होगा। ठीक है, एग्री। ठीक है, अब अल्फा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा उस समय वी नोट का जो होगा वैल्यू, पिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, पिक, ये आपका यहां पे लिख लीजिए पिक, वो लेस देन वीएम होगा। देख लीजिए यहाँ पे है कि नहीं, देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे अल्फा 90 से छोटा है तो यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया, तो पिक वैल्यू अगर पूछा जाएगा तो यही तो होगा ना पिक वैल्यू, तो वीएम के बराबर। लेकिन अगर 90 से बड़ा हुआ, 90 से बड़ा होगा तो यहां से कहीं स्टार्ट होगा, और यहां मतलब देखिए ये कभी वीएम के बराबर, वीएम तो यहां है कहीं पे, वीएम तो यहां है, तो ये आपका बराबर तो नहीं हुआ ना, तो यहां पे लिख लीजिए यहाँ पे वीएम से छोटा होगा, तो उस केस में आपका, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ ना, तो 4 ऑप्शन 135 सही होगा, क्योंकि सब देखिए सब 90 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ओनली ये ऑप्शन जो है छोटा है ना, ये ऑप्शन बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 135, इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, क्लियर हुआ कि नहीं? गुड इवनिंग कोको, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? यहां देखिए इसका जो वैल्यू होगा, यहां पे देखिए ये जो पिक वैल्यू दिया ना, पिक वैल्यू ये क्या है 230 दिया हुआ, और ये 230 क्या है, वीएम से छोटा है कि नहीं बताइए? पिक वैल्यू क्या दिया हुआ 230, और ये 230 क्या है आपका वीएम से छोटा है कि नहीं, ये दिस शुड बी लेस देन आपका क्या है वीएम, तो ये लेस देन छोटा कब होगा, जब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्लियर हो पाया कि नहीं बताइए आप लोग? क्लियर, कितना लोग क्लियर हुआ बताइए आप लोग? अच्छा क्वेश्चन था ये। ममता क्लियर हुआ कि नहीं, ममता यादव क्लियर हो पाया कि नहीं बताइए दीजिए आप लोग एक बार, चीजें क्लियर हुआ कि नहीं? यस, बाकी लोग अच्छा पहले आंसर आपको याद था कोई बात नहीं, तो याद रखिएगा जब भी सुनिए ये अच्छा क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन जरूरत नहीं था, बस एक बार आपको बस ध्यान रखना कि अल्फा अगर 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उस केस में आपका जो पिक वैल्यू होता है, आपका इंस्टेंट आउटपुट वोल्टेज जो पिक वैल्यू क्या होता है, लेस देन वीएम होगा, लेस देन वीएम। अगर अल्फा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होता है तो उस समय जो पिक वैल्यू होगा वो आपके 90 आपका वीएम के बराबर होगा। तो ये आपको पॉइंट, इसमें ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना था, ये पॉइंट, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है चीजों को, ये आपको ध्यान रखना। समझ पाए कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। क्लियर हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है ऐसे, सर्किट से डराता है सबको, समझ में आया? पावर ट्रॉनिक्स जो है सर्किट से डरा देता है, लड़के लोग डर जाते हैं सर्किट देख करके, कुछ होता नहीं एक्चुअली में, ठीक है, बस सर्किट से देख के डर जाते हैं वो लोग, कैसे होगा सर, पहले ही घबरा जाते हैं। ये आरएल है 2 किलो ओम, ठीक है, जो भी दिया कोई लेना देना नहीं है। ये आपका वीटी, ये आपका एससीआर है, ये आपका एससीआर है, इसके बाद वीटी है, ठीक है, और ये आपका 200 वोल्ट दिया हुआ इधर, ठीक है, और यहां पे दिया हुआ अल्फा का वैल्यू, फायरिंग एंगल दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको बोल क्या रहा, ध्यान सुनेगा, वीटी का वैल्यू निकालना है आपको। यहां ध्यान सुनेगा आप लोग, यहां पे ध्यान दीजिए, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है वीटी का वेव फॉर्म के लिए, वीटी का वेव फॉर्म के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो यहां पे 0 60, यहां से आपका लाइक दिस, ठीक है, ये आपका ओमेगा टी है कि नहीं, ये आपका वीटी है, ये आपका वीटी। बी ऑप्शन दे दिया आप, यहां बी ऑप्शन दे दिया आपको क्या, यहां से यहां तक 0 60 लाइक दिस। चीजें क्या, अगर आपको समझ में नहीं आता ना पूछ लिया कीजिए आप लोग, देखिए जो भी लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं, अगर आपको कुछ डाउट होता है ना सेम टाइम में पूछ लीजिए, शर्माने से क्या मिल जाएगा। 4 लोग बोलते समझ में आ गया तो बाकी लोग मतलब शर्मा क्यों रहे हैं, फिर अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं ना, चीजें समझ आ रहा है कि नहीं, चीजें अगर आपको समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हैं ना। यहाँ पे लाइव क्लासेस इसलिए लगाया जाता है ना, ताकि आपको सेम टाइम में आप डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना।
अगर समझ में नहीं आया चीजें तो आप तुरंत पूछ लीजिए। ऐसे जरूरी नहीं कि 4 लोग यस सर लिख दिए तो फिर बाकी सोचेगा सर हमको खराब लग जाएगा अगर हम पूछ देंगे तो। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम पूछ देंगे तो खराब लग जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना भाई। आपको जो आपको डाउट क्लियर करना है, हम तो भाई यहाँ पे थोड़ी जाएंगे। अब 4 लोग देख रहे हैं यस सर लिख दिया, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कैसे जाने पता चलेगा मेरे को समझ आ रहा कि नहीं। तो आप लोग चीजों को समझिए। यहाँ पे किसी को अगर डाउट होता है, चीजें समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत पूछ लिया कीजिए, उसी समय सेम टाइम में पूछ लिया कीजिए, सर समझ में नहीं आ रहा है रिपीट कर दीजिए। मैं 50 बार रिपीट कर दूंगा किसी चीज को, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे आप लोग का डाउट क्लियर प्रॉपर समझाने के लिए ही बैठा हूं यहाँ पे। तो आप लोग अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रॉपरली पूछ लिया कीजिए चीजें। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया ना वीटी का वेब फॉर्म निकालना है। यहाँ पे बताइए वीटी का ऑप्शन कौन सा सही होगा। ये एससीआर है आपका, इसका वेब फॉर्म कौन सा करेक्ट होगा ये आपको फाइंड करना। सी ऑप्शन, ये ओमेगा टी है 060 ऐसे दिया हुआ है, ये वीटी। डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको लाइक दिस। चलिए, ये आपका वीटी। तो आंसर क्या होगा बताइए एक बार कमेंट की सभी लोग। हाँ चचा क्यों गुस्सा होंगे भाई यहाँ पे, गुस्सा क्यों होंगे यहाँ पर। ये आपको देखिए 60, ये आपको 60 है यहाँ पे। ये आपका वेब फॉर्म, वीटी का वेब फॉर्म ड्रॉ करना है। वीटी आप लोग घबरा, यार देखिए वीटी का वेब फॉर्म ड्रॉ करना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, ट्रांसफर हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ओनली क्या है आपका, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव, आधे लोग सब डर जाएंगे वेब फॉर्म देख करके, सर कैसे होगा बोल करके। ये क्या है आपका, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड दिया हुआ है, कंट्रोल रेक्टिफायर है। अभी तो बनवाया था वेब फॉर्म यार, आप लोगों को कहां ध्यान है, अभी तो बनवाया था वेब फॉर्म। डी कैसे सही है, डी तो गलत है यार, ये तो हो ही नहीं सकता है, डी तो हो ही नहीं सकता आपका। बच गया आपका ए बी और सी में ऑप्शन। क्या होगा यहाँ पे, अभी तो बनवाए थे 10 तुरंत, अभी तो वीटी का ड्रॉ करवाए थे। आप लोग तुरंत भूल जाते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कराइए। ऐसे मुझे लगता है कि मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, ऐसा फील होता है मुझे अभी तो बनवाए थे। रिया आप प्रहार के जो अभी पुराना प्रहार बैच है वो अब खत्म होने वाला है। अब आपको प्रहार 2.0 जो अभी लॉन्च होगा 1 अगस्त से प्रहार 2.0 जो है आपका लॉन्चिंग है 2.0, ठीक है। वहां से आपको आप उसको कर सकते हैं। आप अब यहाँ लास्ट चैप्टर चल रहा है, लास्ट सब्जेक्ट चल रहा है कंट्रोल सिस्टम पुराने बैच में, जो हम ही ले रहा हूँ, मैं ही ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे चीजों को समझ लीजिए आप लोग। तो आप लोग का आपको अगर प्रहार 2.0 खरीदना तो अभी अभी वही आपको मिल सकता है। 1 अगस्त से आपका बुकिंग स्टार्ट होगा, याद रखिएगा 1 अगस्त, एवरीवन 1 अगस्त, ठीक है। तो 0 से 60 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अभी तो बनवाए थे आपको, बनवाए थे ना अभी, देखिए आप लोग वीनोड का क्या आया था, वीनोड का 0 से आपका 60 का, ये आपका यहीं से आपका ऐसे लाइक दिस ऐसे बनाए थे, फिर बंद था, ऐसे बंद था, यहाँ पे बंद था पूरा, याद कीजिए। यहाँ पे 2 पाई, ये आपका पाई है, ये आपका 60 है, ठीक है। अब इसका अगर वीटी का बनवाया था, याद कीजिए वीटी का थोड़ा सा अच्छे से बनवाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइक दिस, ये आपका 2 पाई तक बंद है आपका। ये आपका हो गया किसी वीनोट का। अगर वीटी का चाहिए, वीटी कैसे बनता है, वीटी का आपका जब ये यहाँ पे एससीआर ऑन है, एससीआर आपका ऑन, तो जब एससीआर ऑफ रहेगा तो यहाँ पे उसका अपीयर होगा ऐसे, तो ये आपका एससीआर का बनेगा। अभी तो तुरंत बनाए थे, और यहाँ से यहाँ तक आपका ऑफ है, ऑफ रहेगा पूरा, फिर यहाँ से आपका पूरा ऑन रहेगा 2 पाई तक। तो ये आपका एससीआर का हो गया, वीटी का, या वीटी का हो गया। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे वीटी का सी ऑप्शन मैच कर रहा है, समझ में आया। तो बाकी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ देखिए ऐसे बन रहा है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन क्या होगा सी। समझ में आया आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको प्रॉपर वेब फॉर्म, मुझे कोई रट के मैंने रखा हुआ वेब फॉर्म, कभी मैं रटा नहीं हूं, ठीक है। मैं डायरेक्टली मैं बस
माइंड में एनालिसिस कर लेता हूँ चीज़ों को, कैसे होते हैं चीज़ें हैंडल होगा, उसको माइंड में एनालिसिस कर लेता हूँ प्रॉपर। तो आप लोगों को इसलिए मैं बताया, आप लोगों को मैं जब भी पढ़ाया, आपको जो भी चैप्टर रेक्टिफायर में पढ़ाया, आपको फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे में यही बता रहा था कि प्रॉपर ड्यूरिंग एक एक इंटरवल को लेकर के, जैसे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये आपको प्रॉपर अलग अलग लेके बताया आपको कि एससीआर उसमें कैसा बिहेव करेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसका आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा, उसका आउटपुट करंट कैसा होगा, उसका थ्रेस्टर वोल्टेज क्या होगा, थ्रेस्टर करंट क्या होगा, सब में एनालिसिस कराया प्रॉपर। फिर क्या लिखा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हर चीज को प्रॉपर मैंने आपको सेपरेटली एनालिसिस कराया हर चीज को। तो आपको भी इस तरह ध्यान में रखना है, तब जाकर के एग्जाम में कितने भी क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, आप प्रॉपरली सबको कर जाएंगे सब सही तरीके से। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग आज एंड करते हैं आज का सेशन जो भी था। क्वेश्चंस देख लिया आप लोग, कैसे इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को रेडी रहिएगा इस सब क्वेश्चंस के लिए। वी नोट एवरेज निकालना, आई नोट एवरेज निकालना, ठीक है, कंडक्शन एंगल निकालना, एक्सटिंक्शन एंगल निकालना, सब प्रॉपर आ जाएगा, इसी तरह क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। उसके बाद वेव फॉर्म्स कैसे बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, वेव फॉर्म्स कैसे बनेंगे, ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाते हैं आपको। वेव फॉर्म कैसे बनेगा, करंट का वेव फॉर्म कैसे बनेगा, वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसे बनेंगे, फिर थ्रेस्टर का वेव फॉर्म कैसे बनेगा, सब चीज का आपको प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग आप लोग रेडी रहिएगा, कल आपका सिंगल फेज रेक्टिफायर है, मस्त तरीके से सबको एनालिसिस कराएंगे, टेंशन लीजिए, सब चीज को वेव फॉर्म को पूरा मस्त तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा सभी लोग, ठीक है। तो आप लोग कल का लेक्चर जो है कल से अटेंड कीजिए प्रॉपर, सब लोग सीरियसली पढ़िए, पढ़ना है तो पहले पढ़िए, उसके बाद पहले नोट स्टडी कीजिए पढ़ के, उसके बाद जितना भी प्रैक्टिस लगाना प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, तो 1 अगस्त याद रखिएगा, जो भी प्रहार 2.0 लेना चाहते हैं तो 1 अगस्त को उसका बुकिंग स्टार्ट होगा। और विद्युत का बुकिंग अभी चल रहा है, विद्युत बैच का जो सीएसईबी के लिए है वो अभी बुकिंग चल रहा है। 5 अगस्त को उसका क्लास स्टार्ट होगा, कंट्रोल सिस्टम एंड डिजिटल, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन।